सवाल जरा बताइए ना, क्या था? एक कमरे के कारण का परिमाण सवाल लिखिएगा, एक श्रोता कक्ष की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात। एक श्रोता कक्ष एक श्रोता कक्ष की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। फुल स्टॉप। यदि छत का क्षेत्रफल यदि छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर तथा चार दीवारों का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर हो 1500 वर्ग मीटर हो कमा, तो इस कक्ष की ऊंचाई कितनी है? इस कक्ष की ऊंचाई कितनी है? अगला सवाल। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगुनी है। चौड़ाई से दुगुनी है। फुल स्टॉप। लंबाई में 5 सेंटीमीटर कमी करने लंबाई में 5 सेंटीमीटर कमी करने तथा चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर वृद्धि करने पर चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 75 वर्ग सेंटीमीटर की 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। फुल स्टॉप। आयत की लंबाई कितनी है? आयत की लंबाई कितनी है? अगला सवाल। एक आयत का विकर्ण एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तथा यह आयत की लंबाई से दुगुना है। आयत की लंबाई से दुगुना है। फुल स्टॉप। आयत का क्षेत्रफल कितना है? आयत का क्षेत्रफल कितना है? अगला सवाल। एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े
6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया गया है। कालीन कालीन बिछाया गया है। फुल स्टॉप। कालीन की लंबाई कितनी है? कालीन की लंबाई कितनी है? अगला सवाल, एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई में एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। 3:2 का अनुपात है। फुल स्टॉप। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा 8 मिनट में 8 मिनट में इसके चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाता है। इसके चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाता है। फुल स्टॉप। पार्क का क्षेत्रफल कितना है? पार्क का क्षेत्रफल कितना है? आइए इसको बनाते हैं, पढ़िएगा सवाल को। चार दीवारी का क्षेत्रफल याद है आप लोगों को? कल बात किए थे हम लोग। चार दीवारी का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? परिमाप गुना ऊंचाई। एलबीएच के रूप में कैसे बोलिएगा इसको? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। आयत का विकर्ण क्या होता है? √L² और b²। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। और क्षेत्रफल आयत का L इंटू बी। कोशिश कीजिए सवाल को पढ़ने का, देखिए क्या होता है, क्या कह रहा है सवाल। बना।
देखिए ना सवाल में क्या कर रहा है, एगो श्रोता कक्ष है, समझ रहे हैं, एक तो रूम है। श्रोता कक्ष की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, जानते हैं कितना, 3:2। ठीक है भाई, श्रोता कक्ष है। कक्ष मतलब समझ रहे हैं, कक्षा है, सुनने वाला कक्ष। ठीक है, इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है। लंबाई चौड़ाई का कितना अनुपात है, इसका मतलब यह 3x, तो यह कितना 2x, ये ना बात होगा। फिर कहता है इसके छत का क्षेत्रफल, ये नहीं कह रहा है सवाल में, छत का क्षेत्रफल जानते कितना दे रखा है। हाँ, इसका मतलब है कि छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल मतलब L गुना B बराबर दे रखा है कितना, 600 मीटर स्क्वायर, है ना। जो पहले सवाल दिया है पहले उसको हम लोग बात कर लेते हैं। फिर कहता है सवाल में चार दीवारों का क्षेत्रफल, चार दीवारी का क्षेत्रफल समझ रहे हैं, तो चार दीवारी का क्षेत्रफल यहां पर दे रखा है, चार दीवारी का क्षेत्रफल कितना, 1500 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो सवाल में कहा इस कक्ष की ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई, ऊंचाई बराबर हुआ। सवाल समझे, सवाल का बस इतने सा रूप था, देख लीजिए। अब सवाल में लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, इनडायरेक्ट रूप में हम लोग लंबाई चौड़ाई कितना 3:2x का दिए। अब खाली उसमें भी क्या स्पष्ट लंबाई चौड़ाई नहीं दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई स्पष्ट वाला हम लोग चार दीवारी में रखेंगे, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बात प्रयोग होता है ना। और लंबाई चौड़ाई हम लोग को स्पष्ट नहीं दिया हुआ है, इनडायरेक्ट रूप में घुमा फिरा के दे रहा है। तो हम लोग अगर देखिए छत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई चौड़ाई इसी में ना प्रयोग हुआ है, तो इसका हम लोग प्रयोग करके x का मान निकाल सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, कि छत का क्षेत्रफल जो दे रखा है, छत का क्षेत्रफल कितना है बोलिए आप लोग, 600 मीटर स्क्वायर। ये कैसे निकाला होगा, तो आप लोग बोलिएगा ना कि लंबाई गुना चौड़ाई क्या होगा, तब इसका मीटर कितना 600 मीटर स्क्वायर निकला होगा। अब बोल रहा है वहां पर लंबाई चौड़ाई स्पष्ट देवे नहीं किया, कैसे निकाल दिया, तो बोलेगा हाँ दिया है, किस अनुपात में, 3:2। इसका मतलब हम लोग लंबाई के स्थान पर 3x और चौड़ाई के स्थान पर 2x बराबर कितना हो गया, 600 लग रहा है ना यहाँ पर। अब क्या कर देंगे, 3 दूनी 6 से हम लोग यदि कटा, 3 दूनी 6 हुआ ना, 6 से कितना बार में, 100 बार में। अब जो चालाक लोग x का मान 10 दिख रहा हो, तो हम लोग यहाँ पर, लेकिन हम लिख देते हैं x गुना x कितना, x स्क्वायर बराबर कितना 100, तो x का स्क्वायर भेजेगा तो रूट नहीं देगा, 100 का वर्गमूल x बराबर कितना निकल जाएगा, 10 हो गया। ये बस आ रहा समझ में, x का मान जैसे 10 निकला तो हम लोग समझ लेंगे ये कितना, लंबाई इसका कितना होगा, 10 तिया 30 मीटर, और चौड़ाई कितना होगा बोलिए आप लोग, 20 मीटर। अब हम लोग यहाँ पर लंबाई चौड़ाई मिल गया, तो अब सवाल में क्या जानते हैं, क्या चार दीवारी का क्षेत्रफल, तो हम लोग यही पर लिख देते हैं कि लंबाई कितना हो गया 30 मीटर और चौड़ाई कितना हो गया बोलिए आप लोग 20 मीटर। ठीक है भाई, तो सवाल में कहता है कि चार दीवारी का क्षेत्रफल, तो हम लोग चार दीवारी का क्षेत्रफल अच्छे तरीके से जानते हैं। चार दीवारी का क्षेत्रफल, चार दीवारी का क्षेत्रफल कितना दे रखा है बोलिए आप लोग, 1500 क्या हो गया मीटर स्क्वायर। और चार दीवारी का हम लोग जानते हैं परिमाप गुना ऊंचाई, अर्थात यहाँ पर क्या होगा 2 × L + B और गुना क्या होगा h, अब बराबर कितना 1500, ये ना हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखिएगा क्या कर देते हैं, 2 × 2 से कटा भी सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए, 2 गुना और L के स्थान पर कितना 30 और प्लस कितना 20 और गुना क्या होगा h, अब बराबर कितना 1500। ठीक है, तो 30 20 50 और 50 दूनी कितना 100, तो 100 से 2 शून्य कट जाएगा तो h बराबर 15 निकल जाएगा। अरे समझ में, तो हम लोग यहाँ पर 30 20 50 50 गुना 2 कितना हो गया 100, 100 गुना h बराबर कितना हो गया 1500 है, 2 शून्य खत्म हो गया, h बराबर कितना कह देंगे 15, h मतलब क्या हो गया हाइट, इसका हाइट जो है इस श्रोता कक्ष का ऊंचाई कितना हो गया 15 मीटर। यही पूछ रहा, कोई नया बात था इसमें।
लिखे इसको। कोई परेशानी इसमें आ रहा समझ में? दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हम लोग यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा में लिखने का कोई जरूरत नहीं था। जब हम लोग सीख लेंगे यहीं पर हम लोग का 3x 2x हो गया ना, छत का क्षेत्रफल में क्या था, लंबाई गुना चौड़ाई। 3 दूनी 6x स्क्वायर नहीं रहता, 6 से कितना बार में 100 बार में x का मान कितना 10, 10 या 30 और 10 दूनी 20, 30 20 50 एलसीएम हो गया। अब यहाँ पर 2 इंटू एल प्लस बी गुना क्या आता है h, तुरंत में निकाल देंगे, x का मान 10 निकल गया ना। अब यहाँ पर क्या हो गया 2 गुना, अब 30 20 50 दूनी 100, 100 गुना h, 100 से 2 गुना कटाएंगे h का मान 15। बहुत आसान है, समझ रहे हैं। लेकिन इतना फास्ट हम कर देंगे तो फिर आप लोगों को दिक्कत होगा। लेकिन हाँ, जितना बात माइंड में सोचे उसका बात यहाँ पर लिख दिए, इसलिए बड़ा हो गया। क्या बात आ रहा समझ में? समझ रहे इस बात को? चलिएगा अगले सवाल पर आते हैं, क्या कह रहा है। जहां दिक्कत हो एकदम बोलना है, ताकि अच्छे तरीके से हम लोग इसको लिख लें, सीख लें, ताकि कभी भी रिवीजन कीजिएगा तो पूरा स्पष्ट वे में दिखे आप लोगों को। अगला सवाल बोलिए क्या कह रहा है। एगो आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगुनी है, ठीक है। लंबाई जानते हैं, इसकी चौड़ाई से कितना है, दुगुना है। चौड़ाई कितना है पता नहीं, x, तो लंबाई कितना होगा, ये आयत हो गया। फिर एक और आयत है, बात समझिएगा, इसलिए आयत बना रहा है। इसका कहानी सुनिएगा, सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है लंबाई में 5 सेंटीमीटर का कमी करने पर, लंबाई कितना 2x है ना, इसमें 5 सेंटीमीटर का कमी कर दिया, देखिएगा। और चौड़ाई में क्या करता है 5 सेंटीमीटर का वृद्धि करता है। चौड़ाई कितना x में है, इसमें 5 सेंटीमीटर का क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया, ठीक है। तो सवाल में कह रहा है वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि जाती है। मतलब पहले इसका जितना क्षेत्रफल था उससे यह कितना बढ़ जाता है, 75 वर्ग सेंटीमीटर क्या आता है, क्षेत्रफल में वृद्धि जाता है। कितना क्षेत्रफल में, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर मीटर क्या है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, बढ़ गया। अर्थात यह कह सकते हैं इसका यदि 100 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल था, ये 175 हो गया। आ रहा समझ में? 75 बढ़ने का यही ना होगा। ये 200 था, कितना हो गया 200, वो 300 थी, कितना 375। तो बड़का छोटका घटा देंगे तो अंतर 75 के बराबर नहीं हो जाएगा। क्या बोलिए, आ रहा समझ में? समझ रहे हैं सवाल को? सवाल समझ में आ रहा है? सवाल में देखिए क्या कह रहा है कि एक तो आयत है, ठीक है। आयत में क्या हो रहा है कि लंबाई जो है ना उसकी चौड़ाई से क्या है, दुगुना है, ठीक है, ये कर दिया। अब इसी में क्या कर रहा है, अब चेंजिंग कर रहा है। दूसरा फिगर देखिएगा, कर लंबाई में 5 सेंटीमीटर कम कर दिया और चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया। अब तब इसका जब क्षेत्रफल निकालता है तो पहले वाले क्षेत्रफल से कितना, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया, बेस। तो 2 बार में क्षेत्रफल निकाला होगा। ये जो 75 सेंटीमीटर स्क्वायर बेसी जाना कैसे, भगवान नहीं है ना ये, तो पहले वाले का क्षेत्रफल निकाला होगा और फिर दूसरे वाले का क्षेत्रफल निकाला होगा। तो पहले वाले से कितना दिख रहा है, 75 सेंटीमीटर इसका बेसी हो गया। इसका मतलब एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं, ये 100 कितना 175 हो गया, ये 200 कितना 275, कैसे निकाला होगा, तो 175 में से 100 घटा देंगे 75 के बराबर हो जाएगा। आ रहा समझ में? ये जानते क्या क्या होगा, बताते हैं आपको। बड़का का क्षेत्रफल कितना हो गया, x 2x माइनस 5, लंबाई गुना चौड़ाई ना होगा। तो सीधा हम लोग यहाँ पर कह देते हैं बड़े आयत का क्षेत्रफल अब माइनस क्या होगा बोलिए, छोटे आयत का क्षेत्रफल। अंतर कितना होगा बोलिए, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़का कितना निकल जाएगा, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल जाएगा। क्या ये बात लग रहा है आप लोगों को? अब इसमें बड़का का आयत का क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। जैसा आपका लंबाई हो तो लंबाई कितना बोलिए आप लोग, 2x माइनस 5, और चौड़ाई कितना है x प्लस 5 माइनस छोटका का कितना है, लंबाई कितना है बोलिए 2x और चौड़ाई कितना है x। ये दोनों का डिफरेंट कितना होगा, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट है इसमें? इसको सॉल्व करके हम लोग x का मान निकाल लेंगे। x का मान निकलेगा तो लंबाई निकल जाएगा, और दुगुना कर देंगे तो क्या, चौड़ाई निकल जाएगा, दुगुना कर देंगे तो लंबाई निकल जाएगा। नहीं लग रहा है इसमें? तो बात समझिएगा, इसमें हम लोग यहाँ पर गुना करें, क्या कैलकुलेट करते हैं, 2x गुना x कितना होगा। अब फिर यहाँ पर देखिए तो कितना हो गया, और यहाँ पर प्लस प्लस, यहाँ पर 5 दूनी कितना हो गया 10x, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर 5 गुना x कितना हो गया 5x, अब माइनस प्लस माइनस कितना हो गया 25 25, अब माइनस 2x स्क्वायर। कोई डाउट है इसमें क्या? अब इसमें देखिए तो या और या तो खत्म ना हो जाएगा, माइनस प्लस घट गया,
10x में से 5x घटेगा। बहुत सुंदर। 5x -25 है, उधर जाएगा तो +25 ना हो जाएगा, तो 75 था ही, अब हुआ और 25 जाके सट जाएगा तो 100 हो जाएगा ना। तो x का मान कितना 20 निकल गया। x का मान निकलने का मतलब है चौड़ाई निकल गया, और लंबाई कितना होगा 2x। 2x करने का मतलब 20 गुना 2 बराबर कितना हो गया 40 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में। अब सवाल एक बार फिर से पढ़ के बताइए पूछता क्या है ये। आयत का लंबाई पूछ रहा है, तो लंबाई कितना होगा 40 सेंटीमीटर, कहीं ना कहीं ऑप्शन में होगा, आराम से आंसर मार। कोई डाउट था इसमें? लिख लेंगे। सवाल लिखे, सवाल छूट गया था, लिख लिए। क्या बोल रहे? तो नीचे वाले का क्षेत्रफल निकालिएगा कैसे? हाँ, गुना कीजिएगा। क्षेत्रफल कहाँ दिया है? 75 उसका क्षेत्रफल थोड़े है, वो तो अंतर है। सवाल पढ़िए क्या बोल रहा है। 75 क्या दिया है? वृद्धि होता है। यदि करेगा आपके एज में 5 साल वृद्धि कर देंगे तो आपका उम्र 5 साल है, 5 साल बढ़ाया है ना, 25 साल का है तो 30 साल होगा आपका उम्र। टोटल थोड़े आपका 5 साल उम्र है। बात समझ में आया? तो ये तो वृद्धि हो रहा है ना, इस वाले से इस वाले में ऐसा कर दिया ना, हम बढ़ा घटा दिए 5 सेंटीमीटर, तो इसका कितना क्षेत्रफल पहले वाले से बढ़ गया, 75 सेंटीमीटर बढ़ गया। इसका मतलब बड़का छोटा घटा गया तो अंतर कितना 75 निकल गया। लिख लिए, कोई दिक्कत? देखिए, देखते देखते धीरे धीरे आप लोग होशियार हो जाइएगा इस सब में। बस केवल थोड़ा सा ये एक आध बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। एक के बतिया देखिएगा, जैसे हम लोग अभी आयत पढ़ रहे हैं ना, आयत में जो लोग थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा, वर्ग में दिक्कतें नहीं होगा, ताकि सेम सवाल आएगा। बात समझ रहे हैं? एकदम पक्का सेम सवाल आएगा वर्ग में भी। वहां पर क्या होगा, वहां पर क्षेत्रफल जैसे हम लोग का लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो वहां पर दोनों भुजा बराबर होगा, a गुना a स्क्वायर होगा। विकर्ण का उसका फॉर्मूला लगेगा, लेकिन कंडीशन सेम हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को बताते हैं वर्ग में खाली मेहनत कीजिए ना, उसके बाद विशेष आप लोगों को मेहनत करना नहीं है। आयत में पढ़ रहे हैं ना, आयत में मेहनत कर लीजिए, वर्ग में मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सब में सेम कंडीशन लगेगा, सेम सेम लगेगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए ऐसा नहीं कि सब में पूरा एकदम एक्टिव रहना, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए तो अगले साल में क्या करा बताइए आप लोग। बना आप लोगों से रेलवे का पूछा हुआ सवाल है। सवाल देखिए कितना सुंदर है, सब कुछ दे रहा है लेकिन थोड़ा घुमा फिरा करके बात कर रहा है। बात समझ रहे हैं? और हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इस तरह का बात करेगा स्पष्ट में, मैंने पूरा एकदम बात घुमा रहा है, घुमा फिरा करके। तो अब सवाल में क्या कहता है, एक आयत का विकर्ण दिया हुआ है, कितना 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है विकर्ण? विकर्ण कितना दे रहा है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या कहता है सवाल में, तथा यह आयत की लंबाई से दुगुना है। यह मतलब कौन? विकर्ण लंबाई से ये दुगुना है, लंबाई से ये दुगुना, दुगुना होने पर 10, तो इसका मतलब ये आधा लंबाई नहीं हो जाएगा। यदि हमसे दुगुना आप हैं तो आपका आधा हम होंगे। हम 2000 कमाते तो आप 4000 कमाते हैं, 4 का आधा कितना 2 नहीं हो जाएगा।
इसी बात को हम लोग दोहरा उल्टा करके भी बोल सकते हैं कि हमसे आप दुगुना तो आपका हम क्या होंगे, आधा होंगे। हमसे आप तिगुना होइएगा तो आपका 1/3 हम हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो सवाल में स्पष्ट बोलता है कि विकर्ण की लंबाई कितना 10 सेंटीमीटर है तथा यह आयत की लंबाई से दुगुना है। आयत की लंबाई से दुगुना, दुगुना होने पर 10 हो जाएगा। इसका मतलब लंबाई क्या इसका आधा नहीं होगा, 5 सेंटीमीटर। अब बता दीजिए लंबाई भी आपके पास है, विकर्ण भी है, तो सवाल में कह रहा आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग कहेंगे भैया देखिए क्षेत्रफल के लिए लंबाई और चौड़ाई हमको स्पष्ट चाहिए। तो लंबाई तो है लेकिन चौड़ाई का पता नहीं, तो पहले चौड़ाई निकालना होगा ना, तब ना क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हम लोग निकालने नहीं करेंगे, क्या है, तो जब तक हमको लंबाई चौड़ाई नहीं दीजिएगा हम क्षेत्रफल किसी भी कीमत पर नहीं निकालेंगे। इसलिए कि यहाँ पर क्या लंबाई खोजेगा और चौड़ाई खोजेगा। क्या बात समझ रहे हैं? बोल देने से थोड़े हम लोग काम कर देंगे, हम अपना सेंस है कि नहीं। तो सवाल में यहाँ पर कह रहा है क्या कि विकर्ण बराबर 10 सेंटीमीटर, बोला कि चौड़ाई है ये नहीं है, बोला कि चौड़ाई ने आपके पास, तो विकर्ण कैसे निकल गया। विकर्ण में भी लंबाई चौड़ाई का प्रयोग होता है। क्यों, तो आइए दिखाते हैं आप लोगों को। विकर्ण बराबर यहाँ पर कितना दे रखा है सवाल में, विकर्ण बराबर कितना 10 सेंटीमीटर। विकर्ण कैसे निकाला, तो विकर्ण में बिना लंबाई चौड़ाई का किसी का मजाल नहीं कि विकर्ण निकाल देगा। बात समझ रहे हैं, बीच में मत बोलिए, बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे कि विकर्ण का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, जब पूछे तब बोलिए, समझ रहे हैं। बीच में भटर भटर कर दीजिएगा फिर सभ्य ना, सभ्य बोलने लगेगा फिर गैदरिंग ना हो जाएगा। हम जब बोले तो आप लोग सलेंट रहिए, समझ में आ रहा है। आप लोग जब बोलते हैं तो हम सलेंट रहते हैं ना, बोलिए क्या दिक्कत हुआ, क्या हुआ न, ऐसे में बहुत सारे लोग बना करके बैठे हैं। बना सवाल, बना, किधर से बना, बन गया, आपसे बना सवाल, आपसे बना सवाल, नहीं बना, आपसे बना, तब इधर बना, इधर बना, तब देखिए बहुत सारे लोग बना दिए। देखिए यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, सवाल में क्या कर रहा है, विकर्ण बोलने का सवाल पूछते हैं ना आप लोगों से कि क्या दिक्कत हुआ, तब बोलना है। विकर्ण में क्या बात हो रहा है, यहाँ पर देखिए सवाल से झगड़ा करते हैं हम लोग, बात समझ रहे हैं ना, झगड़ा करना भी चाहिए नहीं, क्यों, सवाल को तोड़ते हैं हम लोग, तोड़ते हैं तब ना निष्कर्ष निकलता है कि क्या हो रहा है, किस तरीके से क्या झगड़ा हुआ देखेंगे ना गाँव वगैरह में, तो तुम चोर तो बताता हूँ चोर, अब है कि नहीं, कोई अब चोरी करते नहीं देखा है, नहीं होता है। अब कोई गाड़ी ये दे रहा है तो हूँ नहीं होता है, उसमें उसी तरीके से यहाँ होता है कि हम लोग क्या होता है उसमें से क्लू निकालते हैं। वही बात यहाँ पर मेरा सवाल में, सवाल में देखिए हम लोग यहाँ पर आयत में स्टार्टिंग में पढ़े थे कि लंबाई और चौड़ाई पर डिपेंड करता है, नहीं करता है, आयत का सब कुछ करता है डिपेंड। और जब तक हमको लंबाई चौड़ाई नहीं मिलेगा तो किसी का मजाल नहीं कि कोई विकर्ण निकाल दे और क्षेत्रफल निकाल दे और परिमाप निकाल दे, क्योंकि उसमें लंबाई चौड़ाई का बात प्रयोग होता है ना। अब सवाल में वहां पर देखिए लंबाई दिया है, विकर्ण दिया, चौड़ाई देवे नहीं, क्या बोलता क्षेत्रफल, तो आखिर हम लोगों को अपना सेंस है कि नहीं। एडमिट कार्ड देवे नहीं, क्या बोल रहा है जाओ परीक्षा देने के लिए, तो नहीं बोलेंगे अरे एडमिट कार्ड खोजते दो ना एडमिट कार्ड, तो ना एडमिट कार्ड नहीं देंगे दो, ऐसे नहीं देंगे हम लोग, देवे नहीं करेंगे, गेट पर से घुमा देगा, हम लोग जानते हैं। तो ये बात यहाँ पर विकर्ण 10 सेंटीमीटर कैसे निकाल लिया, इसमें लंबाई चौड़ाई का जरूर प्रयोग हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर रूट अंडर कितना होगा एल स्क्वायर और जोड़ कितना बी स्क्वायर बराबर यहाँ पर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। आ रहा समझ में। अब इसमें देखिए लंबाई हम लोगों को पता है कितना 5 सेंटीमीटर। अब इसका जरूर कैलकुलेशन है कि रूट को हम लोग भेजेंगे तो स्क्वायर देगा, और जैसे ही इधर भेजेंगे 10 का स्क्वायर कितना 100 होगा, बोलिए। तो हम लोग यहाँ पर एल के स्क्वायर या एल के स्थान पर 5, अब 5 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर कितना 100 हुआ। अब 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 को इधर भेज देंगे तो लग रहा है कि बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बताइए आप लोग 75। ये बात समझ में आ रहा है, दिक्कत तो दूर रोकिएगा। अब इसमें क्या होगा कि b बराबर जानता है रूट अंडर बेफालतू का हम खाली लंबा एकदम खींच रहा है, समझ रहा है। इसको 25 या 75 बोल सकते हैं, रूट से निकालेगा b बराबर कितना 5√3 सेंटीमीटर। क्या निकल गया b। अब बोलेंगे कि अब आप लोग बोलिए कि क्या क्या आपको चाहिए, लंबाई है, चौड़ाई भी मिल गया, अब जो बोलिएगा उस सब आप लोगों को दे देंगे। क्या समझ रहे हैं आप लोग। तो सवाल का कहना है कि भाई क्षेत्रफल क्या होगा, तो बोलेंगे आइए ना क्षेत्रफल तो एकदम बच्चा वाला बात कर रहे हैं आप, L गुना B। L का मान कितना बोलिए 5 और चौड़ाई के स्थान पर कितना 5, रूट अंडर कितना है 3, इसी को हम लोग 25 और रूट अंडर कितना 3 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्या होगा स्क्वायर, आंसर निकल जाएगा। बोलिए कोई डाउट है इसमें, कोई कंफ्यूजन था। अगला सवाल देख लेंगे, भले अभी नहीं बने लेकिन ऐसा लग रहा है कि आसान है।
लिख लिए, मिटा दे इसको। कोई दिक्कत 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 हो बोलना है, अगर नहीं बनाया अगर बना दिए तब कहाँ से दिक्कत होगा। देखिए तो आइएगा अगले सवाल पर आते हैं, क्या कह रहा है सवाल में, बोलिए ना सवाल। हाँ सवाल में दिएगा, एक तो जानते हैं 8 मीटर लंबा, कितना मीटर, 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा एगो कमरा है। कमरा कहने का मतलब जैसे ये रूम है, ठीक है, इसको नापे तो 8 मीटर लंबा हो गया और 6 मीटर चौड़ा हो गया, ठीक है। सवाल में कहता है कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया गया है। कालीन समझते हैं, मैट वगैरह नहीं बिछाता है इसमें कालीन, जैसे उसका रोल आ रहा है कितना का, 1.6 मीटर चौड़ा, इस तरीके से इसका रोल आता है। हाँ कारपेट जिसको बोलते हैं, ठीक है बोलते हैं इसको। 1 पॉइंट कितना हो गया, 6 मीटर। मार्केट में कितना मिलता है, 1.6 मीटर का चौड़ा मिलता है। तो वही सवाल में कह रहा है कि कालीन की लंबाई कितनी होगी, कितना मीटर लंबा हम लोग इसको खरीद के लाएं जिससे कि पूरा का पूरा इस पर बीछ जाए। क्या बता रहा समझ में। और इस सब बात का प्रयोग हम लोग अपने लाइफ में, जैसे मान लेगा हम लोग अपने घर में टाइल्स लगवाते हैं, जैसे कल हम लोग सवाल देखे थे ना टाइल्स ईटा पत्थर वाला जो हम लोग लगा रहे थे, सेम कंडीशन का है। अब इसमें क्या होता है कि सब सामान रोल में आता है, मार्केट में जाइएगा ना तो रोल में आता है, रोल मतलब गोल में आता है। जितना मीटर आपको चाहिए आप पूछेगा कि आपका रूम किस हाइट का है, तो आप बोलेगा कि 8x6 का है, मतलब 8 लंबा है, चौड़ा कितना है, 6 का है। तो आप इसमें ऐसे ऐसे लगाइए या ऐसे ऐसे लगाइए, वो आप पर डिपेंड करता है, समझ रहे हैं। लेकिन आपको दुकान में कितना 1.6 मीटर रोल का मिलेगा इसी चौड़ाई का। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग एक रोल यहाँ से यहाँ तक आया, फिर काट दीजिए, फिर यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ही सजाते हैं हम लोग, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, पूरा पूरा इस पर चिपका देंगे हम लोग नहीं। तो यह देखना है कि इस वाले हम लोगों के कक्षा का या हम लोगों के रूम का जो क्षेत्रफल होगा फर्श का, उतने क्षेत्रफल का ना हम लोग चटाइयों लाएंगे, नहीं लाएंगे। लेकिन इसका लंबाई चौड़ाई, इसका लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्षेत्रफल उतने चाहिए हम लोगों को। क्या बात समझ में आ रहा है ना। अभी कितना मीटर, तो हम लोग करेंगे, देखिए जितना आपके रूम का क्षेत्रफल है ना, इसी क्षेत्रफल पर नहीं सब बिछाइएगा, इसी क्षेत्रफल पर ना बिछाइएगा। किसको बिछाइएगा, इतना। इसका मतलब है कि हमारे फर्श का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों बराबर होना चाहिए, नहीं बराबर होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर कह देंगे कि हम लोगों के रूम का यहाँ पर देखें तो क्या होगा, फर्श का क्षेत्रफल अब बराबर होना चाहिए कालीन का क्षेत्रफल। क्या समझ रहे हैं आप लोग। कालीन भी आयताकार है, पूरा रोल यहाँ से मतलब घड़घाट खोल देंगे हम लोग तो आयताकार ना होगा, भले लंबा ढेरी लंबा है, और तो लंबा हमको क्या मतलब है, हमको अपने जरूरत भर चाहिए। लेकिन हमारे कक्षा का या हमारे रूम का तो लंबाई चौड़ाई पता है। तो फर्श का लंबाई चौड़ाई कितना है बोलिए, 8 मीटर अगुना कितना, 6 मीटर, इसका क्षेत्रफल हो गया। और कालीन का क्षेत्रफल ही पते नहीं, इसमें लंबा कितना लंबा चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे कहेंगे नहीं जानते, x मीटर। तो कितना लंबा, x मीटर, और कितना चौड़ा, तो 1.6 मीटर। दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा तब ना। यदि आपका रूम का क्षेत्रफल बेसी हो जाएगा तो कालीन घट जाएगा, नहीं घटेगा। रूम का क्षेत्रफल बेसी हो जाए और कालीन का क्षेत्रफल कम हो जाए तो कहीं ना कहीं छूट जाएगा, कालीन घटेगा। और कालीन का क्षेत्रफल बेसी आ जाए, कालीन ढेर ला लें, तो हम लोग का रूम के क्षेत्रफल से कालीन का क्षेत्रफल बेसी आएगा तो कालीन बचेगा, बचेगा कि नहीं। लेकिन सवाल में करना है, तो हम लोग बेसी और कम काहे लाएंगे, पक्के पक्की काहे लाएंगे। तो हम लोग कह देंगे जितना हमारा रूम का क्षेत्रफल है उतने हमको कालीन का भी क्षेत्रफल चाहिए, उतने क्षेत्रफल का कालीन हमको चाहिए। बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग करेंगे तब तो यहाँ पर फर्श का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, कालीन का क्षेत्रफल। इसी फर्श पर न लाके कालीन को रख दीजिएगा। तो ठीक है भाई, इसका लंबाई चौड़ाई पता है, इसका चौड़ाई पता, लेकिन लंबाई पता नहीं। लंबाई x मान लीजिए, x का मान निकालना है, पूछ भी रहा है कितना लंबा, इसको भेज नहीं दीजिएगा। तो 8 गुना 6 अब बटे यहाँ पर कितना 1.6 बराबर कितना x, ये पॉइंट उड़ा दिएगा तो यहाँ पर कितना रहेगा 10, ठीक है।
8 से कितना बार में, 2 बार में, 2 से कितना 5 बार में, 6 पंचे। हम लोग कह देंगे कालीन कितना मीटर चाहिए हम लोगों को लंबा, बोलेंगे 30 मीटर लंबा कालीन मंगाइए, अब पूरा फर्श एकदम आपका एकदम कालीनमय हो जाएगा। लिख लीजिएगा, बन गया था। कोई परेशानी सब में? बस जो दिक्कत है आप लोगों को आते हैं वर्ग में, तो यही सब सवाल होगा। देखिएगा बना था अगला सवाल, हाँ बन गया था। नहीं बनाए थे क्या? बन गया था, अगला नहीं बनाए। कोई तो दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी इसमें? मिटा दें सबको। मिटा दें। अगले सवाल में क्या कह रहा है बताइए। ये सवाल तो और आसान है, सवाल को आप लोग समझे नहीं। बना, बन गया नहीं बना? देखिएगा सवाल में करा वो पार्क है, ठीक है, एकदम ध्यान दीजिए, पेन रोक दीजिए, आप लोग इधर आइएगा, कंडीशन समझिएगा। देखिएगा नया बात कहीं, कुछ नया बात है, बातें नहीं है। एक वो पार्क है, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें लंबाई चौड़ाई का रेशियो दे रहा है, कितना कितना। ये सब तो बात आप लोग जान रहे हैं कि 3x 2x कर देंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये वो व्यक्ति वाला बात कर रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति जानते हैं 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा 8 मिनट में इसके चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाता है। एक पूरा चक्कर लगाना परिमाप दिया हुआ है। अरे समझ में बोला, ठीक है। साइकिल वाले को देखिएगा, साइकिल वाले को देखिएगा, ये कह रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 8 मिनट का टाइम लेता है एक राउंड मारने में। कितना मिनट? 8 मिनट में क्या था, एक राउंड मार देता है। क्या समझ में आ रहा है? इसका चाल है 1 घंटा में 12 किलोमीटर जाएगा। तो आप लोग बताइएगा 1 किलोमीटर में कै मीटर और 1 घंटा में कै मिनट? ये सब बात तो जानते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तो सवाल में कहता है कि ठीक है हम लोग इसको देख लेंगे 8 मिनट में कितना दूर जाता है, या जितना भी दूर जाएगा वही परिमाप होगा। इसलिए कि 8 मिनट में एक राउंड मतलब यहाँ से यहाँ L प्लस B प्लस L प्लस B, इसी को तो परिमाप बोलते हैं। बोलेगे तुम खेत का चारों बगल एक राउंड जो मारेगा, अपना खेत आपको घूमने के लिए गए, एक बार घूम गए, कहेगा समझ लीजिए एक परिमाप मार दिए। कितना देर में? 8 मिनट में, ठीक है भाई। परिमाप जैसे निकला हम लोग समझ लेंगे 2 × L प्लस B है, याद है ना आप लोगों को, ठीक है। तो सवाल में कह रहा पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल कहने का सेंस हो रहा है, यहाँ पर जानते हैं क्षेत्रफल पूछने का सेंस हो रहा है कि जब तक हमको लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब लंबाई चौड़ाई नहीं मिलेगा तो किसी भी कीमत पर हम लोग क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। अब छोटा सा बात है कि इस आदमी के बात को समझना है, और यहाँ पर तो रफ काम के तहत हम लोग काम करते हैं। 12 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग कह सकते हैं ना 60 मिनट में कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर मतलब 12,000 मीटर, बोलिए ना। तो 1 मिनट में कितना? 12,000 बटे कितना? 60। लेकिन हम 8 मिनट में साइकिल वाले को देखे राउंड मारते हुए, तो 8 मिनट में कितना? 12,000 बटे 60 अगुना 1 शून्य कटा दीजिए, 6 से कितना बार में? 200 बार में। 8 दूनी हम लोग कह देंगे 1600 मीटर का दूरी तय कर सकता है 8 मिनट में। क्या कोई दिक्कत है इसमें? साइकिल पे चल के जाएगा क्या नहीं मारेगा? हम लोग 8 मिनट में 1600 मीटर ऐसे दौड़ जाते हैं, तो साइकिल से जा रहा, ठीक है जा रहा है। तो हम लोग कह देंगे एक चक्कर मारना, इसका मतलब यह परिमाप हो जाना। परिमाप सवाल देखेगा कैसे घुमा फिरा के दे रहा है, परिमाप स्पष्ट नहीं दे रहा है, पूरा एकदम पेच लगा रहा है। परिमाप कितना? 1600 मीटर। मतलब ठीक है, परिमाप में हम लोग जानते हैं बिना L और B का तो परिमाप निकल ही नहीं सकता है। इसका मतलब 2 × L प्लस B बराबर कितना? 1600। तो 2 से कटा दें यहीं पर। L का मान कितना? 3x
अब b का मान 2x बराबर 800। 3 2 5x बराबर कितना 800। 5 से कितना बार में x का मान कितना निकल गया 160 x का मान निकला है ना। अब ये आंसर नहीं निकल रहा है, x का मान निकला कितना 160। तो हम लोग L बराबर जानते हैं वहां पर कितना है 3x है क्या है। तो 3 गुना 160 मतलब 16 480 मीटर। अब b का मान कितना है 2x बेफालतू का सीधा 16 48 असल 32 480 है गुना कितना 320 गुना करेंगे आंसर निकलेगा नहीं निकलेगा। लेकिन सजा बजा कहा रहा है आप लोगों के लिए। यहाँ देखे तो कितना 2 गुना कितना 160 16 दूनी 32 320 मीटर। अब सवाल में कहता है हम लोगों से कि क्षेत्रफल क्या होगा, बोलेगा आइए ना तो सब कुछ बता देंगे। L गुना B, L का मान कितना है बोलिए आप लोग 480। अब B का मान कितना 320 गुना कर दीजिए 15,360 पर एक शून्य और होगा, जब भी होगा 2 शून्य होगा। क्या एक शून्य इसका एक शून्य उसका, इतना मीटर गुना मीटर क्या होगा मीटर स्क्वायर। जहां पर भी ऑप्शन होगा आप लोग आंसर मार देंगे। क्या ये बात समझना है? कुछ नया लगा आप लोगों को है? इस जगह थोड़ा टाइम एंड डिस्टेंस का बात प्रयोग कर दिया था, क्योंकि हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस पढ़े भी हैं। क्या है समझ में? बोलिए कुछ है आगे समझ में कुछ बोलना है इसमें? किन्हीं लोगों को लग रहा था कोई नया बात था? तब बहुत सारे सवाल में बस केवल थोड़ा आप लोगों को एक बार दिखाना है थोड़ा भी ज्यादा लिख देते हैं आप लोग। इसे लिखाने से परेशान नहीं होइएगा, इसलिए कि सब बात है। यहाँ पर 1 मिनट का कौन बात है बताइए तो? जब हम लोग होशियार हो जाएंगे तो यहीं पर नहीं लिख देंगे सीधा में 12 किलोमीटर में 12,000, 1 घंटा में कितना 7 मिनट। तो हम लोग सीधा यहाँ पर 12,000 अब बटे कितना यहाँ पर 60 हो गया ना 1 मिनट का कहानी। अब गुना 8 कर देंगे इतना निकल जाएगा यहीं से कितना 1600 निकला। इतने से 1600 से लग रहा है ना? 1600 क्या निकला 2 इंटू एल प्लस बी, यही ना निकला। 2 से कटेगा कितना बार में 800 बार में, ठीक है। एल प्लस बी मतलब 5x बराबर, क्योंकि 3 2 5 है ना, है वो 5x बराबर कितना 800। 5 से कटेगा कितना बार में 16 पंचे 80 160। x का मान कितना निकल गया 160। 16 दूनी 16 48 यहाँ पर सीधा 480 गुना 16 दूनी 32 320 बराबर। अब गुना करने में जो दर लगे आंसर निकल गया। इतने का काम है, लेकिन सबको स्टेप बाय स्टेप क्यों बता रहे हैं? ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं, आप लोग इस बात को समझ सके कि कैसे काम किए भाई। 60 मिनट में 12,000 मीटर, तो 1 मिनट में कितना, इसलिए 8 मिनट में। क्या समझ में आ रहा है ना? सीखने के लिए। तीन लिखे हैं 8 लिखे हैं? 3 है, ठीक। लिखे अगला सवाल। ठीक है।